जज साहब ये तो टपक गया मैं तो नसा। वकील अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब भाई? खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज इधर एक केस शुरू होने वाला है। इधर जज भाई भी आएंगे और वकील भाई भी आएंगे इंशाल्लाह। अभी इधर वो तमाशा भी आए कि ये मुजरिम भी आ चुके हैं। जज साहब को शर्म नहीं आई है, वो अभी तक अपने स्टेज में नहीं पहुंचे। इधर जज साहब को शर्म आ गई है, वो स्टेज में तस्वीर उठाई है। उनको हम मुबारकबाद भी कहते हैं। वकील साहब को जल्दी बुलाएं प्लीज। वकील साहब भी तस्वीर उठा गए, आप केस देंगे। जज साहब, मैं यहाँ पर इनसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। उससे पहले मुझे इनका मेडिकल टेस्ट करना है। प्लीज वो हैंकी मुझे दीजिए। यहाँ पर एंट्री तो मैं ले आ चुका हूँ। अब इनका हम लेते हैं टेस्ट। मेरे ख्याल से 3-4 दिनों में हमारे साथ ना रहें, उससे पहले हम इनसे सवाल जवाब कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे सवाल करना चाहते हैं, आप कौन हैं? मैं शकील। शकील आप हैं। तो हम आपसे सवाल जवाब करना चाहते हैं कि आपके बाप के बारे में। जरा हम आपके बाप के बारे में आज पूछना चाहते हैं कि आपका बाप का नाम क्या था? मेरे बाप का नाम था शफकत। तो आप मुझे बताएं कि आप शफकत के बेटे हैं। हाँ जी, मैं शफकत का बेटा हूँ। अच्छा जी, इसका मतलब शफकत आपका बाप है। मैं उसका बेटा हूँ तो वो मेरा बाप ही हुआ ना। अच्छा, बाप को बता। चिढ़ते क्यों हैं? तो मुझे ये बताएं कि शफकत आपके घर पर रहता था? हाँ, शफकत मेरे घर पे ही रहता था। मेरा बाप था, रहता था घर पे मेरे। तुमने पूछा नहीं कि क्यों रहते हो हमारे घर पर? वो मेरा बाप था, मैंने नहीं पूछा उससे। अच्छा जी, तो मुझे बताएं कि शफकत आपके घर आता था? हाँ, आता था। जाता भी था? हाँ, जाता भी था। इसका मतलब आता जाता था। तो हाँ, आता जाता रहता था। अच्छा जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि आप बताएं कि आपने शफकत को पहली दफा कहाँ देखा? मैंने उसको अपने घर पे देखा। अच्छा जी, आपने अपने घर पे देखा शफकत को, तो वो मतलब आपने कितनी देर बाद देखा शफकत को पैदा होने के बाद? मैंने पैदा होने के बाद 2-3 घंटे बाद देख लिया था। अच्छा जी, आपने 2-3 घंटे बाद अपने बाप को घर पर देख लिया। तो आप घर पर पैदा हुए थे? नहीं, अस्पताल में पैदा हुआ था। तो आप इतने सियाने थे कि आपको ये भी पता चल गया कि मैं अस्पताल से घर भी पहुंच गया हूँ और मैंने अपने बाप को देख लिया है। बस मैंने अपने बाप को घर पे देखा था, देख लिया था, बस बात खत्म। अच्छा जी, कितने सियाने लोग पैदा हुए हैं। तो अब ये सवाल पैदा हो रहा है कि आपने अपने बाप को कहाँ पर देखा था? घर पर देखा था। घर पर कौन सी जगह थी? और आगे चारपाई में बैठा हुआ था। अच्छा जी, तो तुमने पूछा नहीं क्यों बैठे हुए हो? मैंने नहीं पूछा, मेरा बाप था, मैंने नहीं पूछा क्यों बैठा हुआ है। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि जब आपने अपने बाप को देखा तो वो क्या कर रहा था? वैसे चारपाई में बैठा हुआ था। वो तो था, लेकिन कर क्या रहा था? वैसे बैठा हुआ था। वेला? हाँ, वेला। तो आपको पता चल गया ये वेला है? हाँ, मुझे पता चल गया कि वेला है वो। अच्छा, तो वहां पर आपको फिर ये भी पता चल गया कि ये मेरा बाप है? मेरा दिमाग खराब होने वाला। ये कोई पूछे वाले सवाल है तो कोई सवाल पूछे, ढंग के सवाल पूछे। ये कोई बात करने वाली है? अच्छा जी, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 20 साल है। 20 साल है। तो आप अपने अम्मी अब्बू की शादी में थे? मैं अपने अम्मी अब्बू की शादी में नहीं था, शादी के बाद पैदा हुआ था मैं। अच्छा, अब शादी के बाद पैदा हुए हैं? जी। तो आखिर ये लेट क्यों? लोग चाहते हैं कि हम शादियों में हो, तो आप लेट पैदा हुए, इसकी सुस्ती की वजह क्या? पहले मेरे पास टाइम नहीं था। आखिर आप नहीं, टाइम तो हर इंसान के पास नहीं होता, लेकिन आपके कौन सा बिजनेस है जो आप इतनी लेट पैदा हुए, शादी हो चुकी? मेरा दिमाग खराब हो गया। बंदा शादी के बाद पैदा होता है, पहले नहीं पैदा होता। तो फिर आपने ये बात क्यों बोली कि मेरे पास टाइम नहीं था? बस टाइम नहीं था मेरे पास, मैंने इसी वजह से नहीं पैदा। तो आपने अभी बोला कि शादी के बाद पैदा होता। हाँ, बस टाइम नहीं था, बात खत्म, बस बात खत्म।
अच्छा, तो जज साहब कुछ सवालात और रह चुके हैं, तो मैं इनसे कुछ सवालात करने के बाद फिर आपसे बात करता हूँ कि इनमें क्या मसला है इनके बाप में। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। तो आप मुझे बताएं कि आपके बाप ने आपको क्या सोच कर पैदा किया? बस यही सोच के पैदा किया होगा कोई बड़ा आदमी बनेगा। तो आप इतने बड़े हो चुके हैं, अभी आपने 20 साल अपनी उम्र बताई है, तो आप कुछ बने नहीं है, तो आखिर आपने अपने बाप का दिल क्यों तोड़ा? ये कोई पूछने वाले सवाल है तो कोई सवाल पूछे, ये क्या हुआ कि आपका बाप क्यों था, ये इसलिए हुआ? ये कोई पूछने वाले सवाल थे। जज साहब देखे इनको यार, क्यों डिस्टर्ब करते हो? जो सवाल मैं तुमसे पूछ रहा है उसका जवाब दो चुप करके। तो अभी हम आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं आपका ज़हनी तौर पे टेस्ट करने के लिए, तो इजाजत दे रहे हैं आप हमें? इससे पहले आपने कौन सी इजाजत ली है? अच्छा, तो जरा आप मुझे ये बताएं कि सूरज रात को क्यों निकलता है? मुझे नहीं पता सूरज रात को क्यों निकलता है, मैंने उससे नहीं पूछा। तो आपने ये मान लिया कि सूरज रात को निकलता है? हाँ निकलता है। इसका मतलब आपका ज़हनी तौर पे भी आप ठीक नहीं। तो ये जो दिन को जो नीला नीला आसमान होता है, इसमें तारे आपको कैसे दिखते हैं? मुझे नहीं पता क्यों निकलते। आप मुझे बताएं कि बकरी किस कलर के अंडे देती है? मुझे नहीं पता किस कलर के अंडे देती है, मैंने बकरी के अंडे नहीं खाए और बकरी अंडे देती नहीं। आपको किससे बता दी कि बकरी अंडे देती है? हमने ये सुना था कि आपके घरों में बकरियां अंडे देती हैं। चलो कोई बात नहीं, इस बात को रफा दफा करते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। आप मुझे बताएं कि त्राड़खैल में बेसा कहाँ पाया जाता है? वो जामा मस्जिद के ऊपर पाया जाता है। पक्की बात है? पक्की बात। डॉक्टर साहब अपनी भैंस तैयार रखियो, वहीं लेके जाएंगे। अब केस से कब से ढूंढ रहे थे। अगला सवाल, आप मुझे ये बताएं कि ये सवालात आपसे खत्म होने के बाद हम आपके बाप पर दोबारा आते हैं। देखिए, मुझे ये बताएं कि आपके बाप ने जो भेड़े रखी थी वो कौन सा वाला दूध देती थी, वाइट या रेड? हैं? बंदा नहीं थी? हेलो हेलो भाई साहब, भाई साहब, जज साहब, ये तो टपक गया मैं तो नसा। वकील। Oh, no, 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 no.